So Bella, I mean MC Bella, hardcore Bella, the brutal Bella is back. और बेला भाई ने रिसेंटली ही 2 ट्रैक ड्रॉप किए हैं, राउंड 1 एंड राउंड 2। दोनों गाने सुनने में डिस ट्रैक की तरह साउंड कर रहे हैं, बट पता नहीं चल पा रहा है कि बेला भाई ने एक्चुअली इन दोनों गाने में किसको लपेटा है। मतलब कि डिस ऐसा ड्रॉप करो कि डिस का डिस भी हो जाए और लोगों को पता भी नहीं चल पाए कि भाई तुमने डिस किसको किया है। बेला भाई विथ 100 IQ। सो बेला भाई कुछ टाइम से एक डिफरेंट जोन में थे, जहां पे हमें काम सा बेला देखने को मिल रहा था, जो किसी से पंगा नहीं ले रहा था, जो किसी को डिस नहीं कर रहा था। बट सडनली हमें बेला का ये ब्रूटल साइड देखने को मिला है और बेला ने अपनी MC बेला वाली साइड हमें इस दोनों ट्रैक के थ्रू दिखाई है। सो वैसे ये ट्रैक्स 3 दिन पहले ही ड्रॉप हो गए थे, पर सीधे मौत और SOS का भी बीफ चल रहा है, तो मुझे उसे भी कवर करना था। सो मैं लेट हो गया हूं और तुम लोग उन वीडियोस में कमेंट कर रहे थे कि बेला के डिस का भी ब्रेकडाउन लेके आओ, तो भाई आ गया मैं। सो आज की इस वीडियो में हम बेला के पहले डिस ट्रैक, जिसमें हमें बिग स्माइल भी देखने को मिला है बेला के साथ, राउंड 1 का ब्रेकडाउन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इस गाने में किसके बारे में बात की जा रही है, किसको टारगेट किया जा रहा है। इस गाने में मल्टीपल रेफरेंसेस यूज किए गए हैं, गाना बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। सो ओवरऑल इस गाने में हमें क्या क्या देखने को मिला है और वीडियो के लास्ट में तुम्हें जानने को मिल जाएगा कि ये गाना मुझे कैसा लगा। इवन शायद बेला भाई ने ये भी क्लियर किया है कि ये जो गाना है ये किसी मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट के ऊपर डिस है, तो हम थोड़ी सी हिंट क्लू पता करने की कोशिश करेंगे कि किसको डिस किया होगा बेला ने। क्या ये किसी पर्टिकुलर आर्टिस्ट पे डिस है या फिर ये एक इंडस्ट्री डिस है। लेट्स बिगिन करते हैं पूरे ट्रैक का ब्रेकडाउन। ओके, सो वीडियो में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, उसके पहले चेक कर लो ये क्रेजी सा ट्रैक। चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਮਹੱਪਦੇ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਅੜਬ ਜਹੱਪਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਇਆ ਆਖਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਵਾਂਗੇ ਕੇਰਾਂ ਜੇ ਠਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਦਿਲ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦਵਾਂਗੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜੱਟਾਂ ਦੇ। सो आर्टिस्ट है गगन कुन्नर और गाने का नाम है जेथैन। सो भाई एक अंडररेटेड पंजाबी आर्टिस्ट है और मैंने भाई को रिसेंटली ही डिस्कवर किया है। और जब मैंने भाई के गाने सुने, स्पेशली ये गाना सुना, आई रियलाइज्ड कि भाई इस आर्टिस्ट को मैंने इसके पहले कैसे नहीं सुना था। ही इज रियली रियली गुड। मैंने कुछ दिन पहले ही देखा है, इवन शुभ ने भी भाई के गाने को अपने स्टोरी में शेयर कर रखा था, यही सेम ट्रैक को स्टोरी में शेयर कर रखा था। इवन शुभ ने इस आर्टिस्ट को फॉलो भी करना स्टार्ट कर दिया है। इवन MC स्क्वायर ने भी भाई के इस गाने को अपने कमेंट के साथ अप्रिशिएट किया है। ही इज रियली टैलेंटेड आर्टिस्ट, दिस सॉन्ग इज रियली रियली गुड। और कोई अंडरग्राउंड आर्टिस्ट ग्रो कर रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो डिजर्व करता है। ठीक है, सो जाओ चेक करो पूरा ट्रैक। स्निपेट पसंद आया, डेफिनेटली पूरा ट्रैक पसंद आएगा। और कमेंट सेक्शन में अगर जा रहे हो तो मेरी तरफ से आर्टिस्ट को ढेर सारा प्यार देना। गो चेक इट आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो ट्रैक जैसे ही स्टार्ट होता है हमें इंटेंस डार्क सैंपल सुनने को मिलता है और बैकग्राउंड में हमें नाना पाटेकर की पॉपुलर डायलॉग सुनने को मिलते हैं फ्रॉम द मूवी क्रांतिवीर। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे। और मुझे लगता है ये जो डायलॉग है ना, ये भी यहाँ पे बहुत ही स्मार्टली प्लेस किया गया है। अगर तुम ये मूवी देखते हो क्रांतिवीर या फिर सिर्फ ये डायलॉग यूट्यूब में जाके सर्च करते हो तो तुम्हें वहां पे समझ में आएगा कि नाना पाटेकर को फांसी मिलने वाली रहती है। उसी समय हमें नाना पाटेकर के साइड से ये डायलॉग देखने को मिलता है, मतलब उनकी मौत होने वाली रहती है और लोग आए हुए रहते हैं, भीड़ इकट्ठा हुआ रहता है, बट वो उस फांसी को या फिर अपने मौत को सर्वाइव कर लेते हैं, वहां से स्केप करके निकल जाते हैं। सो मेरे हिसाब से जो डायलॉग है शायद इसे यहाँ पे 2 कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है। पहला कॉन्टेक्स्ट कि वो जिस आर्टिस्ट को डिस कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि इस डिस ट्रैक के थ्रू वो आर्टिस्ट का क्या हाल करने वाले हैं, जो यहाँ पे नाना पाटेकर एक्चुअली बोल रहे हैं। या फिर एक और यहाँ पे लेयर ये निकल के आ सकता है कि इंडस्ट्री या फिर बेला के जो कॉम्पिटिटर्स है वो ये सोच रहे हैं कि जो ब्रूटल बेला है, MC बेला, हार्डकोर बेला, वो उसकी डेथ हो चुकी है, वो मर चुका है, वो वापस नहीं आ सकता। बट बेला इस ट्रैक में अपने अल्टर ईगो या फिर अपने हार्डकोर वर्जन को वापस लेके आ रहे हैं। मे बी इसकी दोनों में से एक मीनिंग हो सकती है। तुझ पे काम नहीं है, आजा तुझे काम दूं। तो यहाँ पे बेला बोल रहे हैं तुझ पे काम नहीं है, आजा तुझे काम दूं, जहां से आया वहीं पे उल्टा टांग दूं। तो जिस रैपर को डिस किया जा रहा है या किसी पार्टिकुलर रैपर को या पूरी इंडस्ट्री को यहाँ पे मे बी बोला जा रहा है बेला के साइड से कि अगर रैपर्स को या फिर इंडस्ट्री में जो आर्टिस्ट है उनके पास काम नहीं है तो बेला उन्हें काम देंगे। काम मतलब तुम्हें पता होगा वर्क देंगे, और काम का एक और मतलब होता है कि बेला उन्हें शांत कर देंगे। जहां से आया तुझे वहीं उल्टा टांग दूं। ये रैपर्स फेक देन दे क्राई लगते। और वो जहां से आए हैं वहीं पे उन्हें
उल्टा टांग देंगे, मतलब जिस इलाका से वो बिलोंग करते हैं, जिस शहर से वो बिलोंग करते हैं, उसी के मोहल्ले में उन्हें मार के उल्टा लटका देंगे, टांग देंगे। ये रैपर्स फेक देन दे क्राई लगते कार्टून्स कि मैं टांग तेरी छाती पे दहाड़ दूं। सिंपल बात है, सारे रैपर इंडस्ट्री में वो फेक है, रोते रहते हैं, कार्टून की तरह वो नजर आते हैं। और बेला अगेन रैपर्स को चैलेंज कर रहे हैं कि क्या मैं टांग तुम्हारे छाती में रख के दहाड़ दूं, जैसे कि शेर दहाड़ता है अपना शिकार करने के बाद। सो बेला इज अबाउट टू किल देयर अपोनेंट्स। असलियत और इत्तेफाक तू। और फिर बेला बोलते हैं मैं असलियत और इत्तेफाक तू, मतलब मैं रियलिटी हूं और तुम इत्तेफाक हो, तुम अनरियल हो। ये लेते बीफ अपने बाप से, फिर शहर बदल के तू छिपे कहां हिंदुस्तान में। ये लेते बीफ अपने बाप से, बाप यहाँ पे बेला खुद को रेफर कर रहे हैं। और उसके बाद रैपर्स जो है वो अपना शहर बदल के हिंदुस्तान में कहीं और छुप जाते हैं, मतलब रैपर बेला से बीफ करके बेला से दूर भागते हैं। हाथ जोड़ या फिर तू छोड़ दे बकचोदियां। हाथ जोड़ या फिर छोड़ दे बकचोदियां, मतलब बेला के आगे तुम हाथ जोड़ दो, बेला से माफी मांग लो, या फिर जो हरकतें तुम कर रहे हो वो करना छोड़ दो, दोनों में से एक काम कर लो। तुझसे अच्छा रैप करती मेरे संग की छोरियां। जैसा रैप करता है उससे अच्छा रैप करती है मेरे संग की छोड़ियां, मेरे साथ की जो लड़कियां हैं वो तेरे से अच्छा रैप करती है। बेसिकली यहाँ पे अपने ओपोनेंट को नूब बुला रहे हैं, नूब रैपर बुला रहे हैं। जब इनको काम नहीं है मुझसे तो मैं सेल्फिश। तो यहाँ पे बेला बोल रहे हैं कि जब रैपर्स को बेला से काम नहीं है तो उनको बेला जो है वो सेल्फिश लगते हैं। सेल्फिश, ये सस्ते गैंगस्टर्स हैं पूरब झा के एल्विश। ये सस्ते गैंगस्टर्स है पूरब झा के एल्विस। तो पूरब झा एक यूट्यूबर है, कंटेंट क्रिएटर है जो कंटेंट क्रिएटर्स को या फिर सेलिब्रिटी को मिमिक करते हैं, और वो बहुत अच्छा एल्विश यादव को भी मिमिक करते हैं। सो ये जो गैंगस्टर्स है, जो रैपर गैंगस्टर्स बनते हैं, वो फेक गैंगस्टर्स है, जैसे पूरब झा एल्विश यादव की एक्टिंग करते हैं, ठीक है। तो इनका एक गाना चलता नहीं तो क्राइसिस, लड़ो ना लिखा कर इतना ज्यादा सेक्सिस्ट। तो यहाँ पे बेला बोल रहे हैं कि अगर उनका एक गाना नहीं चलता है तो क्राइसिस हो जाता है, मतलब रैपर्स की लेगेसी नहीं है, वो अपने हर ट्रैक पे, हर सिंगल पे डिपेंड करते हैं अपना घर चलाने के लिए। यहाँ पे बेला बोल रहे हैं एल ना लिखाकर इतना ज्यादा सेक्सिस्ट। तुम्हें पता होगा रैपर्स जो है गाने में सेक्सिस्ट बार्स राइटिंग लिखते हैं, सो उसी को कॉल आउट किया जा रहा है। ये गाना नहीं ये पर्सनल है, बेला शांत अगर गुस्से में तो दर्शन ले। यहाँ पे बेला बोल रही है ये गाना नहीं है, ये पर्सनल है, मतलब जिसके बारे में भी यहाँ बात की जा रही है उनसे बेला की पर्सनल लड़ाई है, पर्सनल बीफ है। बेला शांत अगर गुस्से में तो दर्शन ले। मैंने एग्जैक्टली इंट्रो में बताया था कि पहले बेला थोड़े से काम नजर आ रहे थे, उस समय बेला का हमें ये वाला रूप नजर नहीं आ रहा था, तो उसी को यहाँ पे बेला रेफर कर रहे हैं कि जब तक बेला शांत है तब तक तो ठीक है, पर जब बेला गुस्से में आते हैं तब तुम्हें बेला का असली रूप का दर्शन देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ब्रूटल बेला हमें देखने को मिलेंगे। मैं इंसेन और मेरा मकसद है इंसेन। मैं इंसेन और मेरा मकसद है इंसेन। इस लाइन की वजह से बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि एमसी इंसेन के ऊपर शॉट्स है, पर मुझे नहीं लगता है ऐसा। सिंपल लाइन है कि मैं भी इंसेन हूं, ठीक है, और मेरा मकसद भी इंसेन है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उस हिसाब से स्टार्टिंग में काम भी यूज किया था, इसका मतलब ये नहीं कि काम के ऊपर शॉट्स है। I'll make you scream, ये smackdown, here comes the pain। यहाँ पे बेला बोल रहे हैं I will make you scream, ये स्मैकडाउन है, here comes the pain। यहाँ पे बेला ने WWE स्मैकडाउन को रेफर किया है। तुम्हें पता होगा WWE में क्या होता है, फाइटिंग होती है, बट यहाँ पे सिर्फ WWE को रेफर नहीं किया गया है। स्मैकडाउन हियर कम्स द पेन एक वीडियो गेम है, ठीक है। सो उस वीडियो गेम को यहाँ पे बेला ने रेफर किया है। यहाँ पे एक्चुअली बेला बोल रहे हैं कि आई विल मेक यू स्क्रीम, जैसे ये स्मैकडाउन का वीडियो गेम है, मार मार के तुम्हें मैं स्क्रीम कराऊंगा। फ्रेडी क्रूगर जिसके क्यूबन में असली डाइम, मैं तेरे सपने में तो तेरी मौत है क्लासिफाइड। मैं फ्रेडी कूगर जिसके क्यूबन में है असली डाइम। सो फ्रेडी कूगर एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो कि एक चाइल्ड मर्डरर थे। सो यहाँ पे बेसिकली बेला अपने ओपोनेंट्स को चाइल्ड बुला रहे हैं और वो अपने आप को फ्रेडी कूगर रेफर कर रहे हैं कि वो उनको मार देंगे। और साथ में बेला बोल रहे हैं कि फ्रेडी कूगर जैसे क्यूबन में है असली डाइम। सो डाइम का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, मतलब छोटे डॉलर से $10, उसको हम डाइम बुलाते हैं। बट आई थिंक यहाँ पे बेला रेफर कर रहे हैं डाइम से डायमंड को, कि मेरे क्यूबन चेन में असली डायमंड है और मैं फ्रेडी कूगर हूं। मैं तेरे सपने में तो तेरी मौत है क्लासिफाइड। अगेन यहाँ पे फ्रेडी कूगर को ही रेफर किया जा रहा है। सो ड्रीम डीमन ने फ्रेडी को पोजेस कर लिया था, जिसकी वजह से वो बच्चों के ड्रीम में जाते थे और बच्चों को ड्रीम में डराते थे। और बेला उसी को रेफर कर रहे हैं कि मैं तेरे सपने में तो तेरी मौत है क्लासिफाइड, ड्रीम में आएंगे फ्रेडी कूगर एंड देन ही विल किल। मेरे क्लॉस तेरी गैंड फाड़े लोगन टाइप, मेरे क्लॉस तेरी जी फाड़े लोगन टाइप। लोगन तुम्हें पता होगा वुल्वरीन, मेरे क्लॉस वुल्वरीन के क्लॉस जैसे फाड़ते हैं, मतलब जैसे काटते हैं, वैसे ही बेला जो है अपने ओपोनेंट्स के जी फाड़ देंगे। गाने बैंगर चाहे अपोलो या फोकस राइट, गाने बैंगर चाहे अपोलो या फोकस राइट। सो अपोलो और फोकस राइट दो पॉपुलर ऑडियो इंटरफेस है जिसे गाने रिकॉर्डिंग करने के लिए यूज किया जाता है। सो अपोलो की प्राइस एज कंपेयर टू फोकस राइट बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अपोलो $1200
$1,500 तक का मिलता है और फोकसराइट $200 के आसपास का मिलता है। सो बेला बोल रहे फर्क नहीं पड़ता है, मेरे पास अपोलो है या फिर फोकसराइट, सस्ते इक्विपमेंट है या फिर महंगे इक्विपमेंट, मैं अपने वोकल से, अपने टैलेंट के दम से तुम्हारी ले लूंगा, तुम्हारी फाड़ दूंगा बेसिकली। छू के देख मेरी बंदी तेरी हस्ती चूर, गंदी सोच तेरी अपनी माँ की कच्ची सूं। छू के देख मेरी बंदी तेरी हस्ती चूर, अगर बेला की बंदी को छुएंगे तो उनकी हस्ती चूर हो जाएगी, बेला उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। तेरे आगे तेरी हर दलील हो गई ओवररूल्ड, मेरे आगे तेरी हर दलील हो गई ओवररूल्ड। सिंपल बार्स, अगेन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। दल्ले तेरी बहन मेरी गलियों में पा काला सूट, दल्ले तेरी बहन मेरी गलियों में पा काला सूट। अगेन जो कॉम्पिटिटर्स है, ऑप्स की बात हो रही है, उनकी बहन बेला की गलियों में काली सूट पहन के घूम रही है। यस ओए शी सो हॉट, उसको चूम लूं क्या? तेरा करियर $2 का, उस पे थूक दूं क्या? शी इज हॉट, उसको चूम लूं क्या? यू अंडरस्टूड। और तेरा करियर $2 का, उसको थूक दूं क्या? मतलब तेरे करियर की कोई वैल्यू नहीं है, उस पे मैं थूक दूं क्या? स्पिट कर दूं क्या? किच्चू तेरे घर में घुस के मुंह पे मुंह दूं क्या? MKC तेरे घर पे घुस के मुंह पे मुंह दूं क्या? मतलब तेरे घर पे आके, तेरे एरिया में आके तुझे पीट दूं, डिस्ट्रॉय कर दूं, तुझे खत्म कर दूं क्या? जितना अच्छा उतना जुल्मी, अब सबूत दूं क्या? बेला जितना अच्छा उतना जुल्मी, मतलब बेला जितने अच्छे है उतने खतरनाक भी है, उतने जुल्मी भी है, ठीक है? अब तुम्हें सबूत दूं क्या? तुम्हें प्रूफ दूं क्या? करके दिखाऊं क्या? बेला यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं। ये बस तोहफा तेरे नाम का, आगाज मेरी शुरुआत का। तो बेला यहाँ पे बोल रहे हैं ये बस तोहफा है तुम्हारे नाम का और ये सबूत है मेरी आगाज का। अगेन मैंने स्टार्टिंग से ये बता रखा है तुम लोगों को, हमें इस ट्रैक में ब्रूटल हार्डकोर बेला देखने को मिल रहे हैं, तो उसके आगाज की बात हो रही है। बेला चिल्लाए नहीं दहाड़ता। अगेन यहाँ पे बेला बोल रहे हैं कि बेला सिर्फ चिल्लाता नहीं है, दहाड़ता है, जैसे शेर दहाड़ता है ना वैसे दहाड़ता है। और बाकी रापोस जो है, कंपटीटर्स है बेला के, वो चिल्लाते हैं। तेरे मेरे में फर्क औकात का, और तेरे में, बाकी रैपरों में और बेला में फर्क है तो सिर्फ औकात का। अगली बार मुंह खोलना सोच के, तेरी गर्दन अपने हाथ में जब चाहे तोड़ दे। यहाँ बेला बोल रहे हैं अगली बार सोच के मुंह खोलना, बेला के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलने से पहले सोच लेना, और अगर गर्दन बेला के हाथ में आएगी तो बेला गर्दन तोड़ देंगे अपने ओपोनेंट का। मेरा दम, मेरा नाम लेके बोल, मेरा नाम बदल देना अगर जिंदा तुझे छोड़ दे। और अगर तुम्हारे जी में दम है तो नाम लेके बात करो, ऐसे सिर्फ स्नीक डिस या फिर सबलिमिनल मत दो। और अगर बेला अपने ऑप को जिंदा छोड़ देंगे या फिर अगर उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो बेला बोल रही कि तुम मेरा नाम बदल देना, क्योंकि बेला डेफिनेटली वो करेंगे ही करेंगे। और फिर इसके बाद फिर से हमें नाना पाटेकर का वो डायलॉग सुनने को मिलता है, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, और बिग स्माइल का वर्स यहां से स्टार्ट होता है। कब तक लेगा तू सस्ते नशे के मजे, बोल मैं कम बोलूं ज्यादा करते मेरे चाटे। यहाँ पे बिग स्माइल बोल रहे हैं कि कब तक लेगा तू सस्ते नशे के मजे, बोल मतलब तू कब तक सस्ता नशा करता रहेगा। और बिग स्माइल फिर बोलते हैं कि मैं कम बोलता हूँ और मेरे चाटे ज्यादा शोर करते हैं। बेसिकली बिग स्माइल बोल रहे हैं कि सिर्फ ट्रैक्स तक हम लिमिटेड नहीं है, मतलब हम तुम्हें फिजिकली भी घुमा के दे सकते हैं। तेरी गांड में दूं 32 बोर 36 बार, अगले दिन तू नहीं जाएगा, जाएगी तेरी जिंदा लाश। तेरे जी में दूं 32 बोर गन 36 बार और अगले दिन तू नहीं जा पाएगा, तेरी जाएगी जिंदा लाश। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। रैप करता लगे काल्पनिक बहुत, तेरे फैंस तेरे जैसा गा दें 4 दिन बहुत। तू रैप करता है तो तू काल्पनिक लगता है, तू अनरियल लगता है, रियल नहीं लगता है। और तेरे फैंस तेरे जैसा गा दे 4 दिन बहुत। इस लाइन की वजह से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे थे कि MC स्क्वायर के ऊपर शॉट्स है, क्योंकि MC स्क्वायर का ट्रैक था 4 दिन, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है, जनरल बार है, मतलब उस गाने का नाम यहाँ पे आ गया है, ठीक है। सो मे बी उनके ऊपर शॉट्स नहीं है। फैन बॉय होके मेरा लोएस्ट कंपटीशन, ये खुद भी नंगे जनता को भी करना चाहते रॉब बॉय। यहाँ पे बिग स्माइल बोल रहे कि तू मेरा फैन होके मेरा लोएस्ट कंपटीशन, मतलब तू मेरा फैन है और मेरे लिए तू मेरा लोएस्ट कंपटीशन है, लाइक तेरे से मेरी कोई कंपटीशन ही नहीं है। और फिर बोलते कि तू पहले से इतना नंगा है और अपने जनता को भी रॉब कर रहा है, लूट रहा है। तुझे लगता है कि तू साइंटिस्ट है, भोसड़ी के तेरा भाई ओजी बैठा 90s से। यहाँ पे बिग स्माइल बोल रहे कि तुझे लगता है कि तू साइंटिस्ट है। अगेन साइंटिस्ट से मुझे नेजी भाई की क्यों याद आ गई पता नहीं, पर बिग स्माइल बोलते तेरा भाई ओजी बैठा 90 से। अगेन नेजी को ओजी बुलाया जाता है, सो maybe here he is taking shots at Nazi, I'm not sure. Bringing up the heat scene में तेरा माल चाइनीज है, फिर से बोल कौन है डबल पीस भैंचो पायनियर्स। I am bringing the heat scene में तेरा माल चाइनीज है, माल मतलब गाने, तुम्हारे गाने चाइनीज है, ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं। मैं जो हूँ रियल हीट लेके आ रहा हूँ सीन में। फिर से बोल कौन है डबल बास, BC पायनियर्स है। अगेन OG पायनियर्स साइंटिफिक, मुझे क्यों नेजी की तरफ ये सारा करता हुआ नजर आ रहा है, बाकी तुम लोग खुद समझदार हो। ये MC इतने मैच्योर चाहिए, MCQ इन नेम, इन्हें लगता गेम इज इजी लाइक सम MCQs। और इसके बाद बिग स्माइल के साइड से हमें MC के साथ वर्ड प्ले देखने को मिलता है, और वो MC रैपर्स, लाइक जिन रैपर्स के नाम के आगे MC लगा होता है
उसके ऊपर शॉट्स लेते हैं। इन्हें लगता गेम इज इजी लाइक सम एमसीक्यूज इन प्लेट। तू है मीठा। यहाँ पे बिग स्माइल बोल रही कि इन्हें गेम इजी लगता है जैसे कि ये एमसीक्यू है। एमसीक्यू तुम्हें पता होगा कि मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक सेलेक्ट करना होता है। एमसीक्यू एक कुजीन भी होता है, उसे भी रेफर किया गया है, दैट्स व्हाई एमसीक्यू इन प्लेट। तू है मीठा रैपर गानों में ना बोला कर तू स्ट्रेट अप। पूछ तेरी मां और मेरा कली हुआ ब्रेकअप। यहाँ पे बिग स्माइल बोल रहे तू मीठा रैपर है, मतलब ट्रांसजेंडर है, गे है, गानों में मत बोला कर स्ट्रेट अप, और तेरी माँ से कल ही हुआ ब्रेकअप। भाई माँ बहन की बातें तो बहुत ही हो रही है गाने में। मैं हंसता लड़कों पे I'm rap man तू fat man। मैं हंसता लड़कों पे, मैं रैप मैन हूँ, तू फैप मैन है। ये थेरेपी जो तेरे कैटलॉग से है वे अप। ये स्लैप बैक मेरे स्नैप और इसके बाद बिग स्माइल बोलती कि जो थेरेपी है, ये जो गाना है, ये तुम्हारी कैटलॉग से भी वे अप है, ये ले स्लैप मैन, स्लैप लो तुम इस गाने के थ्रू। बैक में हिप हॉप मेरे डीएनए में है जानवर। मैं काफ मेरे स्नैपबैक में हिप हॉप, मेरे डीएनए में है जानवर। फिर कुछ खाकर उगलूं अंधेरा प्रकाश पर। भैंचोद मैं काफिर कुछ खाकर उगलूं अंधेरा प्रकाश पर। काफिर का मतलब ऐसा बंदा जो कि गॉड के लिए अनग्रेटफुल है। तू है पैंचोर तेरी म्यूजिक वीडियो लगे टिकटॉक। जो आया मैं सामने पैर पसार के बोलेंगे मार लो बिग बॉस। और इसके बाद बिग स्माइल अपना वॉइस कंटिन्यू करते हैं और अगेन हमें शॉट्स देखने को मिलते हैं। बात सिंपल है, समझ में आ जाएंगे। जीनियस बेला फिनियस में फब। मैंने मेरे सीने से उतारे मिलियंस ऑफ कर्व। आई एम जीनियस, बेला फिरियस एंड आई एम फोब, अगेन रेफरिंग टू फिरियस एंड फोब, जो कि एक पॉपुलर कार्टून सीरीज है। सहारू शेर सा आजू के देख मेरा टर्फ। मैंने तेरी कौन सी और फिर इसके बाद वॉर्स अगेन कंटिन्यू होती है और शॉट्स भी साथ में कंटिन्यू होते हैं। बात सिंपल है, एक्सप्लेन इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। सबको पता है ब्रो, मैं तेरे से बहुत बढ़िया रैपर। ये डिस करना मैंने बहुत पहले छोड़ दिया। और इसके बाद बेला का मैं एडलिप सुनने को मिलता है, जहां पे बेला बोलते हैं कि बोलने को मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं। बेला जिस बंदे को डिस कर रहे हैं उससे बहुत अच्छे रैपर है, और बेला ने डिस करना बहुत पहले छोड़ दिया। और बेला जितने अच्छे आर्टिस्ट है उतने ही खराब मतलब बंदे हैं, ऐसा बेला बोलते हैं। You know it's BYG, यहाँ मैं ही criminal हूँ, मैं ही CID। इसके बाद अगेन हमें आउटरो बिग स्माइल के साइड से देखने को मिलता है ट्रैक का। बिग स्माइल बोल रहे कि हाँ मैं ही क्रिमिनल, मैं ही CID, मैंने गाने बेची परसों, फिर उसके बाद मैंने 3 फिएट ली। फिएट कार ली। जो तू मेरे हत्थे चढ़ा होगा CMC वेलोर, जो कि एक हॉस्पिटल है, वहां तू एडमिट हो जाएगा। ओके सो दिस वाज इट। हम लोगों ने कर दिया ट्रैक को वॉक थ्रू और कुछ बार से मैंने तुम लोग के लिए ब्रेक डाउन कर दिया। अब हम आ जाते हैं कि मुझे ये ट्रैक कैसा लगा, डिस ट्रैक कैसा लगा। ठीक है, उसके पहले हम बात कर लेते हैं किसके ऊपर ये डिस हो सकता है। ठीक है, सो मुझे नहीं लगता है कि ये किसी पर्टिकुलर बंदे के ऊपर डिस है, क्योंकि बहुत जगह पे ऐसी बातें हो रही थी जो किसी एक बंदे के लिए नहीं हो सकती। अगर किसी एक बंदे के लिए होती ना तो पता चल जाता है किस बंदे के लिए। तुम कमेंट सेक्शन खोल के देख लो, सारे लोग कंफ्यूज्ड है। कोई MC इंसेन बोल रहा है, कोई MC स्क्वायर बोल रहा है, कोई रफ्तार बोल रहा है, कोई एमीवे, कोई किंग, तो कोई क्या, कोई MC स्टैन। ठीक है, मतलब मुझे नहीं लगता दिस इज एन इंडस्ट्री डिस। ठीक है, और बेला ने यहाँ पे बहुत ही स्मार्ट खेला है कि भाई डिस ट्रैक भी ड्रॉप कर दिया और पता भी नहीं चला कि किससे डिस किया गया है। ठीक है, सो ही डिड रियली गुड जॉब बोथ बेला एंड बिग स्माइल। अगर मैं बात करूं डिस ट्रैक की, डिस ट्रैक वाज गुड भाई, डिस ट्रैक वाज ब्रूटल, और जो एक डिस ट्रैक में होना चाहिए, क्योंकि मुझे डिस ट्रैक का एम पता नहीं है, पर्सपेक्टिव पता नहीं क्यों ये डिस ट्रैक ड्रॉप किया गया, बट स्टिल डिस ट्रैक ब्रूटल था, एंजॉयबल था, मुझे सही लगा। इट वाज अ गुड डिस ट्रैक, बट पता चल जाए किसके लिए डिस ट्रैक है तो मैं और भी अच्छे से कंक्लूजन में पहुंच सकता हूं कि ये क्यों डिस किया गया है, किस रीजन से डिस किया गया है, बेला क्यों गुस्सा है, बेला क्यों अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रही है, बीफ का ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आ पा रहा है। ठीक है, और बेला ने बोला है कि ये इंडस्ट्री के किसी मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट के लिए डिस है, तो मेन स्ट्रीम में कौन आ गया? रफ्तार आ गए, किंग को मेन स्ट्रीम मान सकते हैं, एमीवे को मान सकते हैं, उनके लिए डिस क्यों करेंगे बेला? ठीक है, तो वो मुझे वहां पे चीजें समझ नहीं आ रही है। बाकी ट्रैक वाइज आई एंजॉयड इट, ठीक था, ब्रूटल था, गाली गलोच थी, ठीक है भाई, मतलब घर वालों के साथ तो प्ले नहीं कर सकते, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ तो धीरे धीरे चला रहा हूँ गाने को कि भाई सुन ना ले। ठीक है, बाकी यस इट वाज अ गुड डिस। बाकी ये बेला का फॉर्म वापस आ गया, ये हार्डकोर बेला वापस आ गया, दैट्स व्हाई आई एम रियली हैप्पी। तुम लोग बताओ तुम लोग को डिस ट्रैक कैसा लगा, तुम्हारे हिसाब से ये डिस किसके लिए है? कमेंट करो, अपनी ओपिनियन शेयर करो, और तुम्हें क्या राउंड 2 का भी ब्रेकडाउन चाहिए, ब्रेकडाउन मतलब रिव्यू चाहिए, तो प्लीज कमेंट करके बताना। अगर टारगेट लेके चलते चलो, अगर इस वीडियो पे 5K लाइक अगर आ जाएंगे तो मैं जैसे 5K लाइक आए वैसे ही राउंड 2 का भी रिव्यू लेके आ जाऊंगा। चलो 5K ज्यादा है, 3.5K, चलो 3.5K लाइक अगर इसमें आ जाएंगे तो मैं उसी दिन, जिस दिन 3.5K है उसी दिन मैं राउंड 2 का भी वीडियो लेके आ जाऊंगा। बाकी दिस वाज इट, थैंक्स फॉर वाचिंग, ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।